न्यूज एक्स 7। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने ईडी के समन पर बेंगलुरु में मीडिया से बातचीत में कहा कि ये मेरे लिए बहुत आश्चर्यजनक है। मैंने ईडी को सभी विवरण प्रदान कर दिए हैं और मेरे भाई और मैंने दोनों समन का पालन किया है। इसमें कुछ भी गलत नहीं है। ये हमारी संस्था है और कांग्रेस सदस्य होने के नाते हमने हमेशा इसका समर्थन किया है। सब कुछ पारदर्शी और रिकॉर्ड्स पर है, कुछ भी छिपा हुआ नहीं है। डीके शिवकुमार ने कहा कि उन्होंने और उनके भाई ने सभी जरूरी दस्तावेज और जानकारी ईडी को सौंप दिए हैं। Whatever is there, we have supported. There is nothing hide and seek. All is on black and white. Nothing. But I don't know why after the ED also has filed a charge sheet, there was no need of the police to register a case. So we will take up this case. We will fight in the court of law. That is, it is only the harassment. What is there? It is our money. We can give to anyone whomever we like when we pay taxes. There is nothing. दिल्ली पुलिस की उत्तरी रेंज ने रोहिणी, आउटर नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट जिलों में बड़े स्तर पर स्पेशल ऑपरेशन चलाया। संयुक्त पुलिस आयुक्त विजय सिंह ने कहा कि सूचीबद्ध लुटेरों, गैंगस्टर्स और स्नैचर्स पर छापेमारी की गई, जिसमें शानदार सफलता मिली। लगभग 900 पुलिसकर्मियों की टीम ने दिल्ली और बाहर 152 ठिकानों पर रेड की। गोगी गैंग, टिल्लू ताजपुरिया ग्रुप, काला जठेड़ी, राजेश भवाना, सोनू दरियापुर और नीतू दबोधिया गैंग से जुड़े कई लोगों को पकड़ा गया। 18 पिस्तौल और देशी कट्टे, 43 कारतूस, 1 मैगजीन, 122 मोबाइल फोन, 2 वायरलेस सेट, 3 दुपहिया वाहन, 2 कारें, 5 चाकू और 10,000 रुपए नकद बरामद किए गए। गिरफ्तार लोगों से पूछताछ की जा रही है। भी रेड की, उसमें 147 लोकेशंस जो है आइडेंटिफाई की थी हमने, यहाँ पे पॉसिबली हम रेड कर सकते थे। और उसमें 152 लोकेशंस हमने, या घर कह लें, उनको जो है हमने रेड की है। और उसमें 97 पर्सन्स हमने एप्रीहेंड किए हैं। और उसमें जो रेलेवेंट सेक्शन है, लीगल सेक्शंस हैं, उसी आधार पे उनके अगेंस्ट एक्शंस लिए जा रहे हैं। और लेट्स माइक न्यूज एक्स 7। दक्षिण दिल्ली के संगम विहार इलाके में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई। दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर में एलएलबी फर्स्ट ईयर के छात्र 27 साल के मोहम्मद इरशाद की उसके चाचा, चाची, चचेरे भाई और भतीजे ने कथित तौर पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर हत्या कर दी। पुलिस के अनुसार विवाद मामूली बात पर हुआ, जो तेजी से हिंसक हो गया। मृतक की बहन गवाह है, जिसने आरोप लगाया कि परिवार के इन सदस्यों ने मिलकर हमला किया। इरशाद को गंभीर हालत में अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। दिल्ली पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि 2 फरार हैं। हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद कर लिया गया है। हरियाणा के गुरुग्राम में मॉडल दिव्या पाहूजा हत्याकांड में दिव्या की बहन नैना पाहूजा और मां सोनिया पाहूजा अभिजीत पर लगे हत्या के आरोपों से पूरी तरह पलट गए हैं। दोनों ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में कहा कि उन्हें दिव्या की हत्या का संदेह गैंगस्टर संदीप गाडोली के परिवार पर है, लेकिन पुलिस ने इस दिशा में कोई जांच नहीं की। कोर्ट में अब तक 15 गवाहों में से 9 अपने शुरुआती बयानों से मुकर चुके हैं। होटल स्टाफ ने भी दावा किया कि पुलिस द्वारा पेश सीसीटीवी फुटेज उनके होटल का नहीं है। इन सभी घटनाक्रमों के बाद 2 दिसंबर 2025 को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने मुख्य आरोपी अभिजीत सिंह को सशर्त जमानत दे दी। दिव्या संदीप गाडोली फेक एनकाउंटर मामले में आरोपी थीं और जमानत पर बाहर थीं। केरल हाईकोर्ट ने सबरीमाला मंदिर से सोने की चोरी के मामले में पूर्व त्रावणकोर देवस्थोम बोर्ड अधिकारियों आर मुरारी बाबू और एन वासु की जमानत याचिकाओं पर अभियोजन से जवाब मांगा है। बाबू अक्टूबर में गिरफ्तार हुए थे। उन पर द्वारपालक मूर्तियों और मंदिर के सोने के हिस्सों को तांबे का बताकर मुख्य आरोपी उन्नी कृष्णन पोट्टी को सौंपने का आरोप है। निचली अदालत ने उनकी जमानत खारिज कर दी थी। 11 दिसंबर को अगली सुनवाई होगी। बाबू का कहना है कि वे निर्दोष हैं और मीडिया का शिकार बने हैं। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for